हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पप्पू सर ग्लोबल कोचिंग सेंटर में। आज हम बताने वाले हैं क्लास 10 का गणित समांतर सरलीन प्रश्नावली 5A और NCERT बुक से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे 4 नंबर में है निम्नलिखित में से कौन कौन AP है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन कौन समांतर सरलीन में है। ठीक है, में है तो इसका सार्वअंतर मतलब दी। ठीक है, दी ज्ञात कीजिए और उनके 3 पद और लिखिए। 3 पद और लिखना, अगर मतलब दी अगर बराबर हो गया तो 3 पद और निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, चलिए यहाँ पर ये क्या हुआ, प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थी पद, ये कल हम बता चुके हैं। तो ये प्रथम पद हो गया। देखो प्रथम पद को हम क्या बोलते हैं, A1 बोलते हैं ना। द्वितीय पद को क्या बोलते हैं, A2। अब यहाँ पे डी बराबर हम क्या बोले थे कल, डी बराबर होता है A2 माइनस A1, ये बताए थे ना। एक और होता है, अगर हम डी बराबर A3 माइनस A2 को घटाएंगे, और अगर है इधर अंक तो क्या करेंगे, डी बराबर क्या होता है A4 माइनस A3, ये होता है। घटाते चले जाएंगे ये डी का मान निकलते चले जाएगा। बात समझ रहा है। यहाँ पर क्या निकलना है, 2 को निकलना ही, मतलब दोनों है। ठीक है, यही दोनों को हमको निकलना पड़ेगा। तो क्या करना है, यहाँ पे डी बराबर क्या करना है A2 माइनस A1। ठीक है, अब यहाँ पे A2 का मान तो 4 दिया गया है ना, 4, तो यहाँ पे 4 हो गया, माइनस A1 का मान कितना दिया गया है, यहाँ पर 2 है तो 2, कोई दिक्कत। अब इनको क्या करेंगे, घटाएंगे, 2 हो गया, 4 में 2 गया, बचा 2। अब ये कौन निकालते हैं, दी, यानी कि सार्वअंतर निकालते हैं। सार्वअंतर को हम क्या बोलते हैं, दी बोलते हैं। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे डी बराबर होगा A3 माइनस A2। ठीक है, यानी कि ये जो है इससे इसमें इसको घटाएंगे, 8 में 4 को घटाएंगे, 16 को 8 में घटाएंगे, ऐसा होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे A3 यही ना है, यानी तृतीय पद है ना, नहीं तृतीय पद कितना है, 8 है, तो 8 दे दिए। अब देखो यहाँ पर माइनस है तो माइनस, A2 का मान कितना है, 2 है ना, 2। अब इनको क्या करेंगे, घटाएंगे। जब घटाएंगे तो कितना बचेगा, 6। यहाँ पे देख रहे हैं डी का मान यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6 है, बराबर नहीं है। यहाँ पर अगर 2 है तो यहाँ पर भी जो 2 आता, ये बराबर होता है डी का मान, तो ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे, आते हैं 2, 4, 8, 16। ठीक है, 16 AP यानी समांतर सरलीन में नहीं है, AP में नहीं है। अगर रहता या कौन कौन से AP में यानी समांतर में है। ठीक है, अगर डी का मान बराबर हो जाता तो उसके आगे 3 पद और निकालते। ठीक है, ऐसा तो है नहीं, यहाँ पे समांतर सरलीन है ये न है। ठीक है, अब चलेंगे रोमन 2 में। रोमन 2 में है 2,5/2,3,7/2। ठीक है, ऐसा है। अब इनको क्या निकलना पड़ेगा, हमको निकलना पड़ेगा डी, यानी कि सार्वअंतर निकालना पड़ेगा। अगर सार्वअंतर बराबर हो, ठीक है, तो मान लो कि मतलब इसका हम और 3 पद आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, डी बराबर होता है एक फॉर्मूला A2 माइनस A1। ठीक है, एक और होता है डी बराबर A3 माइनस A2। ठीक है, अब यहाँ पे A2 का मान प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थी पद हो गया था। अब क्या करना है, प्रथम पद तो ये है, द्वितीय पद को क्या बोलते हैं, A2 बोलते हैं द्वितीय पद को। यहाँ पे द्वितीय पद में क्या है, 5/2 है ना, 2। यहाँ माइनस प्रथम पद यानी कि A1 का मान कितना है, 2 है। यहाँ बता में 1 कर दो, कुछ नहीं है तो। अब यहाँ पे ये भीम का घटा बन गया, अब इनको घटा भीम का घटा बनाएंगे। अब 2 और 1 का लॉस कितना होता है, 2 होता है। अब 2 से भाग देते हैं 2 में, तो भाग पर 1, ये गुना 5 कर दे पर 5। यहाँ पे माइनस है तो माइनस। अब 1 से भाग देने पर 2 में कितना होता है, भाग पर 2 होता है ना, 2 गुना 2 करते हैं 4 होता है। अब इनको क्या करेंगे, घटाएंगे।
5 में 4 गया, बचा 1, 1/2। अब इसमें हम चले जाते हैं। यहाँ देखो A3 का मान तृतीय पद, इसी को बोलते हैं ना, तृतीय पद इसको बोलते हैं, यानी कि 3। अब माइनस A2 का मान कितना है? 5/2 है ना, ना है 5/2। अब इनको क्या करेंगे? भीम का घटा बन गया, इनको भीम का घटा बनाइए। यहाँ पे 2 हो गया लघुत्तम। अब क्या करेंगे? यहाँ पे 1 है ना बटे में, 1 से भागना है 2 में, तो भागफल 2, 2 गुना 3 करेंगे 6 हुआ। माइनस में 2 से भागना है 2 में, तो भागफल 1, 1 गुना 5 करेंगे, कितना होगा? 5 होगा, क्या होगा? 5। अब 6 में 5 गया, बचा 1, 1/2। यहाँ पे देख रहे हैं ये दोनों बराबर है ना, यहाँ पर बराबर, ये बराबर है। तो यहाँ पे लिखेंगे, आता है 2,5/2, 3,7/2 क्या है? एपी में यहाँ पे लिखना है एपी में है, एपी में, क्योंकि यहाँ पे 1/2 है, यहाँ पर भी 1/2 निकल गया, निकला ना, दोनों बराबर हो गया, तो इतना निकल गया। अब यहाँ से 3 पद और निकालना है, इसके आगे 3 पद और निकालना है। तो यहाँ पे डी का मान कितना पता है? डी का मान, यहाँ पे भी डी का मान, यहाँ पे भी डी का मान, तो डी का मान कितना हो गया? 1/2 निकल गया ना। और ए का मान कितना है? ए का मान 2 है, कोई दिक्कत? अब यहाँ पे 3 पद निकलना है। 4 तो पद दिया गया है, 5वां पद निकलना है, 6वां पद, 7वां पद, यही निकलना है ना। 5वां पद बराबर होता है, यानी कि A5 बराबर, फॉर्मूला होता है A+4D होता है। क्या होता है? 5वां पद बराबर क्या होता है? A+4D होता है। अब यहाँ पर ए का मान कितना दिया है? 2 दे दिए, यहाँ प्लस का चिन्ह तो प्लस। अब डी का, यहाँ पे 4 है तो 4 गुना, डी का मान कितना है? 1/2। यहाँ पे भीम का गुना बन गई है, इनको काटो, 2 कम 2, 2 दूनी 4, ठीक है। अब क्या करना है? 2 प्लस में 2 गुना ये करेंगे तो होता है 2, यहाँ पे 2 बराबर कितना हो गया? 4। ये 5वां पद निकल गया, ये 5 निकल गया। अब निकलना है 6वां पद, ये ना, तो यहाँ पे A6 दे दिए, इसका बराबर होता है A+5D होता है, ठीक है। ये सूत्र को याद रखना है। 6वां पद बराबर क्या होता है? A+5D। तो अब यहाँ पे ए का मान कितना है? यहाँ पे 2, तो 2 प्लस में यहाँ 5 है तो 5 और डी के बीच में कौन सा चिन्ह है? गुना का चिन्ह है, तो यहाँ पे गुना करेंगे, ठीक है। अब डी का मान कितना है? 1/2 है। अब यहाँ पे बराबर, ये 2 को यहाँ उतार देंगे प्लस में, 5 गुना 1 करते हैं तो 5 हुआ, यहाँ 2 गुना 1 करते हैं तो 2, ये भीम का जो बन गया। हम इनको लघुत्तम लो, यहाँ पे 1 है ना, 1 और 2 का लघुत्तम कितना होता है? 2 होता है, यहाँ पे 2। अब 1 से भाग देते हैं 2 में, भागफल 2 हुआ ना, 2 गुना 2 करेंगे होता है 4, प्लस में 2 से भाग देते हैं 2 में, भागफल 1, 1 गुना 5 करते हैं होता है 5, यानी कितना हो गया? इनको आप जोड़ दो, 5 4 9, 9 बता कितना हो गया? 2। ये 6वां पद निकल गया। अब निकलना है 7वां पद, तो 7वां पद बराबर होता है, 7वां पद बराबर होता है A+6D, ठीक है। अब यहाँ पे ए का मान कितना है? यहाँ पे 2 है, 2 प्लस में यहाँ पे 6 है ना, तो 6 गुना, डी का मान कितना है? 1/2 है। यहाँ पे भीम का गुना बन गया ना, कोना कोनी काट दो, 2 कम 2, 2 तिया 6। अब यहाँ पे 2 प्लस में 3 गुना 1 करते हैं तो कितना होता है? 3 होता है ना, यहाँ पर 1 गुना 1 करेंगे तो 1 ही होता है ना, नीचा में 1 दे अथवा ना दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इन लोगों का आप जोड़ दो, कितना हुआ? 5 हुआ ना, यानी 5वां पद 7वां पद निकाल देना, 1 2 3 पद निकाले ना आगे। अब यहाँ पे लिखना है एपी के आगे, एपी के आगे के 3 पद, क्या दिख रहा है? एपी के आगे 3 पद कौन कौन निक रहा है? एक निक रहा है 4, एक निक रहा है 9/2, एक निक रहा है 5,
यही आंसर हो गया आपका। ठीक है, अब चलेंगे रोमन 3 में। यहाँ पे रोमन 3 में है, क्या है, -1.2 कोमा -3.2 कोमा -5.2 कोमा -7.2। ये क्या निकलना पड़े, हमको निकलना पड़ेगा डी। उसके बाद हमको अगर मतलब ये बराबर होगा निकलना पड़ेगा और 3 पद आगे। तो चलिए हम जानेंगे, यहाँ पे डी बराबर होता है A2 -A1। ठीक है, तो यहाँ पे A2 का मान कितना है, -3.2 है ना, दे दिए। अब यहाँ पे माइनस, अब देखो यहाँ पर ए का मान -1.2 है ना, है या नहीं है, हाँ है। तो अब यहाँ पे -3 और माइनस गुना माइनस क्या होता है, प्लस होता है। यहाँ पे प्लस कर दिए, अब यहाँ पे इनको गुना उतार दो, यहाँ पर 1.2। कोई दिक्कत। अब देखना है, क्या देखना है, अब यहाँ पे एक घाता में एक जोड़ में है, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे उतार दो, -3.2 है ना, यहाँ पे नीचे में कितना है 1.2। इनको घटाएंगे कितना होगा, 0 होगा, दशमलव यहाँ पे 2, यानी कितना निकल गया, माइनस में 2 निकल गया। कोई दिक्कत। अब चलो एक और निकालते हैं दी। ठीक है, डी बराबर क्या होता है, ये तो मतलब निकाल दिया, निकलेगा A3 -A2, ये भी होता है। अब यहाँ पे करना क्या है, A3 तृतीय पद है ना, नहीं तृतीय पद, यानी -5.2 माइनस A2 का मान कितना है, -3.2, यही ना है। अब करना क्या है, ये -5.2 को यहाँ पे उतार देना है, उतार दिए। अब माइनस गुना माइनस करते हैं, होता है प्लस, यहाँ पे प्लस। अब इनको हम यहाँ पे उतार देते हैं 3.2। अब इनको अब घटाएंगे, यहाँ पे माइनस में 5.2, ठीक है, प्लस में 3 कितना है 2 है, तो कोई घटाने पर 0 होगा, यहाँ पे दशमलव, यहाँ पे 2, माइनस में कितना निकला, यहाँ पर माइनस में 2 निकल गया। देखते हैं यहाँ पे दोनों बराबर है ना, यहाँ -2 है, यहाँ पर भी -2 है। अब निकलना है 3 पद और, कौन कौन, पाँचवा तो चौथा दिया हुआ है, पाँचवा छठवां सातवां, 3 पद निकलना पड़ेगा। और आगे चलते हैं, निकालते हैं। यहाँ पर डी का मान कितना हो गया, -2 निकल गया ना, डी का मान -2, और ए का मान कितना निकला, ए का मान -1.2 निकल गया। ठीक है, अब यहाँ पे पाँचवा पद बराबर क्या होता है, पाँचवा A5, ये नहीं होता है, पाँचवा पद को क्या बोलते हैं, A5 बराबर क्या होता है, A + 4D। हो गया, ये सूत्र है, याद रखना है। अब यहाँ पर ए का मान कितना है, -1.2 है ना, प्लस में 4 गुना करना है, डी का मान कितना है, -2 है ना, -2। अब यहाँ पे देखना है, यहाँ -1.2 माइनस गुना प्लस गुना माइनस करने पर कितना होता है, माइनस होता है। 4 दूनी 8। अब इनको जोड़ेंगे कितना होता है, -9.2 होता है ना, है ना। यानी पाँचवा पद कितना निकल गया, पाँचवा पद -9.2 निकल गया। अब निकलना है छठवां पद। छठवां पद निकालने के लिए A6 दे देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे A + 5D, ये होगा, शुद्ध ही होता है, हाँ। अब यहाँ पे ए का मान कितना है, ए का मान -1.2 है ना। अब प्लस में ये 5 है ना, यहाँ पे 5 दे दिए, गुना करेंगे, डी का मान कितना है, डी का मान -2 है, तो -2 दे दिए। अब यहाँ पर पूरा इजी से बता रहे हैं, ठीक है, हर बार नहीं कर रहे हैं बताने में। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ माइनस तो -1.2 है, ये है, दे दिए। अब प्लस गुना माइनस करने पर क्या होता है, प्लस गुना माइनस करने पर होता है माइनस। ठीक है, 5 गुना 2 करने पर होता है 10, होता है ना 10। अब इन दोनों को जोड़ो, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, दोनों को जोड़ देना है। यहाँ पे 10 से 11, -11.2 निकल गया। ठीक है, ये कितना निकल गया, छठवां पद निकल गया। अब निकलना क्या चीज़, सातवां पद, यानी कि A
7 बराबर क्या होता है ए प्लस 6 डी, इन होता है। अब देखो ए का मान तो पता है कितना है, -1.2 है, प्लस में ये 5 यानी कि यहाँ पे 6 है ना, यहाँ पे 6 दे दिए। अब 6 और डी के बीच में क्या है, गुना का चिन्ह है, यहाँ पे गुना करती है। डी का मान कितना है, डी का मान -2 है ना, -2 दे दिए। अब करना क्या है, यहाँ पर -1.2 प्लस गुना माइनस करने पर होता क्या है, प्लस गुना माइनस करने पर होता है माइनस ना। अब 6 12, अब इन लोगों को जोड़ दो, कितना हुआ 12 1 13, माइनस में होगा ना, एक दशमलव में 2 आ जाएगा। और कितना हो गया, ये 3 पर निकाल दिए। अब यहाँ पे लिखना है ए पी के आगे, ए पी के आगे के 3 पद, आगे के 3 पद कौन कौन सा हुआ, -9.2 निकला, ठीक है। उसके बाद -11.2 निकला, -13.2 निकला, निकल गया। यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए आज इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसके नीचे हम बताएंगे, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।